दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि बिहार में जमीन संबंधी कानून में बदलाव किए गए हैं, जिसके तहत अब जिसके नाम से जमीन होगी वही जमीन बेच सकता है। तो इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने बताया था कि यदि मान लीजिए आपके दादाजी के नाम से जमीन थी, दादी के नाम से जमीन थी, अब नहीं है, तो आप कैसे बेच पाएंगे। इस प्रकार से बहुत सारे सवाल कि चाचा के नाम से जमीन है, नहीं दे रहे हैं, ये संपत्ति का सारा विवाद मैंने एक वीडियो में बताया था कि कैसे आप उसको सॉल्व करेंगे ब्लॉक लेवल से। सारी चीजें मैंने आपको बताई थी, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। उसमें लगभग 1 लाख व्यूज आ चुके हैं, उससे ज्यादा ही अब हो सकता है कि आप देखेंगे तो चला गया होगा। तो उसमें कई सारे कमेंट्स आए थे, और ये कमेंट ना, ये आम लोगों की प्रॉब्लम्स हैं। सभी लोगों की लगभग जमीन की प्रॉब्लम होती है कि भाई बंटवारा नहीं हो रहा, ये नहीं वो नहीं, कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो इन सारे मुद्दों को यहाँ पे हम लेकर आए हैं, और पूरी कोशिश है कि आपके सारे मुद्दे यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। जैसे बहुत सारे सवाल हैं, जैसे कि एक सवाल बहुत ज़्यादा आया है कि क्या एक फादर चाहे तो अपने बेटे को या बेटी को यदि जमीन ना देना चाहे तो क्या ऐसा हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। क्या केस है, मैं पूरी यहाँ पे आपको नियम के साथ बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे सवाल हैं कि चाचा जी जो है जमीन जो है अपने नाम से कर लिए हैं, लेकिन अब अपने पिताजी को नहीं दे रहे हैं। इस प्रकार के बहुत सारे सवाल, ठीक है। क्या पुश्तैनी जमीन जो है अपने बेटों को बिना पूछे बेची जा सकती है? बिल्कुल बेची जा सकती है, इस पे बात करेंगे। तो इस प्रकार के बहुत सारे कमेंट्स हमने इस वीडियो में लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। कोई सवाल होगा कमेंट करके पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम में भी मैसेज कर सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एक महत्वपूर्ण सवाल कि क्या जो पिताजी चाहें कि हम जमीन केवल बेटों को लिख दें और बेटी को नहीं दें, तो क्या ये हो सकता है। इस पे सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। देखिए बेसिकली क्या होता है ना कि हम जब एक पिताजी हो, मान लीजिए कोई पिताजी है या जिसके नाम से जमीन है, तो वो जमीन जो है जब दी जाती है किसी बंदे को, ठीक है, वो बेटा हो बेटी हो, किसी को भी जमीन दी जाती है, तो एक नियम यह है कि आपको भरण पोषण करना पड़ेगा, ठीक है। ये नियम कहता है यदि आप भरण पोषण नहीं करते हैं तो इसके लिए आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। भी क्या मतलब, उसके लिए नियम बना हुआ है कि जेल की हवा खानी पड़ेगी, जुर्माना लगाया जाएगा, इसमें नियम बना हुआ है, ठीक है। तो उस पर हम आगे बात करेंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि भरण पोषण का नियम है। तो बेसिकली हमारे समाज में, हिंदू समाज की जब हम बात करते हैं, तो बेसिकली बेटा जो है वही बेसिकली माँ बाप को देखता है। बेटी जनरली ससुराल चली जाती है, इसलिए बेटी जो है जमीन लेने नहीं आती है। जनरल नियम यही है, ठीक है, यही चला आ रहा है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि कोई बेटा है, ठीक है, मान लीजिए एक पिताजी है, इसका एक बेटा है, 2 बेटा है मान लीजिए, ठीक है, 2 बेटा है, बेटा 1 बेटा 2 या बेटी 3 है, मान लीजिए एक बेटी भी है। अब मान लीजिए इस पिताजी ने क्या किया, पिताजी ने क्या किया कि बेटा को जमीन दिया, बेटा को भी दिया, बेटी को भी दिया हिस्सा, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि बेटी जो है भरण पोषण नहीं कर रही है, मतलब कि भरण पोषण में हिस्सा नहीं दे रही है उसको, ठीक है, पिताजी खर्चा मांग रहे नहीं दे रही है, ठीक है। इस प्रकार की यदि प्रॉब्लम कभी भी आए तो पिताजी क्या करेंगे, पिताजी जो है एक ट्रिब्यूनल होती है, ठीक है, अधिकरण होता है, इसको बोलते हैं ट्रिब्यूनल। तो प्रत्येक जिले में आपको ये देखने को मिलेगा। पिताजी क्या करेंगे, वो ट्रिब्यूनल में जाएंगे कि भाई हमें क्या नहीं मिल रहा है, तो हमें भरण पोषण जो है नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इसके लिए केस बना हुआ, माता पिता और वरिष्ठ नागरिक। तो माता पिता कोई जरूरी नहीं कि वरिष्ठ होंगे तभी मिलेगा, माता पिता होने चाहिए, ठीक है, वो किसी भी एज के हो सकते हैं। तो माता पिता वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण कल्याण अधिनियम 2007, अभी 2019 भी एक बिल आया है, हालांकि ये पास नहीं हुआ है, मगर 2007 वाला पास हो चुका है, मतलब ये एक अधिनियम है, ठीक है। तो इसके तहत जो है डिमांड करेंगे कि भाई हमें भरण पोषण नहीं मिल रहा है, और भरण पोषण यदि जो कोई इनकार कर रहा है, चाहे वो बेटी हो चाहे वो बेटा हो, तो उससे जमीन छीन ली जाएगी। ये साफ साफ इसमें लिखा गया है, जमीन तो छीनी जाएगी, साथ ही साथ 1 महीने की जेल, 3 महीने की जेल, या उसको बढ़ा के आगे भी इसको बढ़ाया जा सकता है, और इसमें जुर्माना भी लगाया जाएगा जो ऐसा कर रहा है, ठीक है। तो इस पे आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि भरण पोषण करना अनिवार्य है, ठीक है। तो आप ये समझ गए कि यदि मान लीजिए कि जो भरण पोषण कर रहा है उसको यदि पिता चाहे तो जमीन उसको दे सकता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि इसके लिए क्या नियम बना हुआ है। उसके बाद पिताजी चाहे तो क्या बंटवारा नहीं करे, ऐसा हो सकता है क्या। देखिए फिर वही बात आती है भरण पोषण का, कि देख रहे हैं कि पिताजी जो है देख रहे हैं कि मेरा बेटा बेटी जो है क्या कर रहे हैं, यदि हम बंटवारा कर देंगे। ऐसा बहुत सारा केस हुआ यूपी में, तो इस पे इसी केस पे जो है यूपी का केस था जिसके कारण ये अधिनियम बना, ठीक है। तो उसमें हुआ यही था कि बेटा को जो है जमीन बेटी को मतलब कि बांट दिया, उसके बाद उसको क्या हो गया प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम यही हो गया कि उसको अपने जमीन से ही निकाल दिया गया, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आती है। तो पिताजी चाहे कि भरण पोषण नहीं करेगा तो उस कंडीशन में वो होल्ड करके रख सकता है जमीन को, ठीक है। तो आप समझ लिए कि ये पॉसिबल है।
अब आगे हम बात करते हैं। देखिए इसमें इस अधिनियम में क्या लिखा गया है मैं आपको जरा दिखाना चाहूंगा ताकि आपको अपनी आंखों से बिलीव हो जाए। तो ये अधिनियम है 29 दिसंबर 2007 को ये पारित हुई थी और इसमें ये क्या क्या लिखी गई है। तो इसमें माता पिता ही नहीं आते, सिर्फ माता पिता के साथ इसमें दादा दादी भी आते हैं, ठीक है। और पोता पोती का भी ये दायित्व बनता है कि वो दादा दादी का भरण पोषण करे। पिताजी का तो करना ही है, दादा दादी जी का भी भरण पोषण करने का, मतलब जिससे आप जमीन ले रहे हैं उसका भरण पोषण करना आपके लिए अनिवार्य है। हाँ, आप बालिग होने चाहिए, मतलब 18 साल से आपकी एज 18 साल या इससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। यदि नाबालिग है तो उसमें यह नियम जो है लागू नहीं होता है, उसका कोई उत्तरदायित्व नहीं बनता कि आप भरण पोषण करें, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि भरण पोषण में क्या रखा गया है। भरण पोषण का मतलब क्या होता है, इसमें आहार है, मतलब आपको खाना खिलाना है, वस्त्र कपड़ा देना है, निवास स्थान देना है, चिकित्सा जितना भी चिकित्सा जो खर्चा होएगा वो आपको देना है, ठीक है। तो ये जो है नियम इसमें बनाया गया है जिसको आपको देना पड़ेगा। उसके बाद ये 4 नंबर आप ध्यान से पढ़िए, इसमें साफ लिखा गया है कि संपत्ति यदि किसी प्रकार की संपत्ति हो, चाहे वो क्या हो, तो वो संपत्ति जो है खुद खरीदी हुई हो या पैतृक हो, मतलब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो, तो भी इस कंडीशन में वो जमीन जो है उससे छीनी जा सकती है यदि आप भरण पोषण नहीं कर रहे हैं तो। आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आई होगी। उसके बाद क्या लिखा गया 23 का 1 पढ़िए। जहां कोई वरिष्ठ नागरिक जिस अधिनियम के आरंभ के पश्चात अपनी संपत्ति का दान कर दिया है, तो उस कंडीशन में यदि मान लीजिए कि जमीन जो है अंतरण हो गया, मतलब ट्रांसफर हो गया बेटे के नाम से या पोता पति किसी के नाम से, यदि वो भरण पोषण नहीं कर रहा है तो ये शून्य हो जाएगा, मतलब वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगी, ये साफ इसमें लिखा गया है। उसके बाद अध्याय 6 पढ़िए, जिसके बारे में मैंने बोला कि 3 साल की जेल होगी, उसके बाद और भी जो है जुर्माना वगैरह लगाया जाएगा, और साथ में जुर्माना भी लगेगा और जेल भी होगी। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि भरण पोषण करना जरूरी है। यदि पिताजी चाहे तो किसी को भी जमीन दे सकता है, इसलिए माँ बाप की सेवा करना आज से स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद अगला सवाल है, क्या पुश्तैनी जमीन पिता अपने बेटों से बिना पूछे बेच सकते हैं? तो इसमें कंडीशन है, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें एक सुप्रीम कोर्ट का केस आया था, केस था कि कहर सिंह वर्सेस नचित्तर कौर ओआरएस, ठीक है, आदर्श। तो इसमें क्या केस था, केस ये था कि केस में जो है बताया गया कि एक पिता, मतलब कि जिसके नाम से प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसके नाम से प्रॉपर्टी है, वो क्या कर सकता है, तो वो जो है कुछ कारणों से जमीन को बेच सकता है। यदि नहीं बेच पाता तो आप समझ सकते हैं कोई जमीन बिकती ही नहीं, तब तो वो वेट करता है कि हमारे कब नाती पोता आएंगे तब हम जमीन बेचेंगे। ऐसा नहीं है, जमीन चाहे तो एक व्यक्ति बेच सकता है, चाहे वो पुश्तैनी जमीन ही क्यों ना हो। क्या कंडीशन है भाई? कंडीशन है कि भरण पोषण यदि वो नहीं कर रहा है, बेटा बेटी भरण पोषण नहीं कर पा रहा है, तो उस कंडीशन में भरण पोषण हो सकता है, इंटेंशनली ना करें, मतलब बदमाश हो बेटा बेटी, ऐसा भी हो सकता है, या दूसरा कारण भी हो सकता है कि उनको जॉब नहीं मिली है तो क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि भरण पोषण के लिए वो जमीन को बेच सकते हैं। दूसरा, कोई बीमारी हो गई, ठीक है, तो बीमारी का खर्चा करना है तो उसमें बेच सकते हैं। शादी करनी है, बेटियों की शादी करनी है, किसी की भी शादी करनी है, उस कंडीशन में भी हो सकता है। मुकदमा चल रहा है, मान लीजिए कि उस प्रॉपर्टी पे मुकदमा चल रहा है, उस कंडीशन में भी उस मुकदमा का खर्च को प्राप्त करने के लिए भी जमीन बेची जा सकती है। कर्ज, मान लीजिए लोन है, मान लीजिए कि एक ऑनर है, ठीक है, और ऑनर पे लोन है अभी, ठीक है, या वो लोन जो है उस प्रॉपर्टी के कारण है, मान लीजिए इसके जो फादर थे उन पे लोन था, उस कंडीशन में भी कर्ज को चुकाने के लिए जो है संपत्ति बेची जा सकती है। सरकारी बकाया है, कोई बिल है, मान लीजिए पानी का बिल है, मान लीजिए बिजली का बिल है, उस कंडीशन में हो सकता है, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टी को आप क्या कर रहे हैं, तो रिनोवेट कर रहे हैं, मतलब उसको आप थोड़ा सा इंप्रूवमेंट उसमें कर रहे हैं, उसमें कुछ घर बना रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी ये बेची जा सकती है, ठीक है, समझ गए बात? इसका मतलब है कि बिना पूछे भी आप जमीन बेच सकते हैं इन कंडीशंस में। उसके बाद अगली बात करेंगे, और अगला सवाल यहाँ पे क्या है, सवाल है अगर जिसके नाम पे जमीन है वो नहीं है और अगर जमीन बेचना है तो कैसे करें। देखिए, हमने पिछली वीडियो में इस पर चर्चा करी थी। चर्चा क्या करी थी कि भाई आपके नाम से जमीन नहीं है, मान लीजिए आपके दादाजी के नाम से जमीन है, ठीक है, या पिताजी के नाम से जमीन है, तो आपको क्या करना होगा, तो बंटवारा नामा बनवाना पड़ेगा। बंटवारा नामा बनाइए, उसके बाद वंशावली बनवाइए। इसकी पूरी जो प्रोसेस है हमने पिछली वीडियो में बताया था, ब्लॉक लेवल में कैसे कैसे आपको करना है। इसके बाद आप इस प्रोसेस में जाइए, बंटवारा नामा बना के अपने नाम से जमीन करिए, आपके नाम से जब जमीन हो जाएगी तो आप जमीन बेच पाएंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस बहुत सिंपल सा है, ठीक है। अगला यहाँ पे सवाल क्या है, अगर कोई जमीन 2-3, ठीक है, भाई के नाम से है, वो
वह जमीन कैसे बेच पाएंगे? तो वही सेम आंसर हो जाएगा कि बंटवारानामा वंशावली बनवा के अपने नाम से जमीन करवाइए, अपना हिस्सा फिर आप मिल पाएगा। उसके बाद मेरे परदादा जी के जमीन के नाम से जमीन है तो उसे अपने नाम पर कैसे करें? तो इस पर भी हम बताया आपको, ठीक है, कैसे करना है, पिछले वीडियो में बता चुके हैं। 4 भाई के नाम से जमीन है, उनमें 2 लोग अपने हिस्से का बेच चुके हैं और बच्चे जो 2 लोग हैं, ठीक है, मतलब 4 में से 2 बेच लिए हैं, जो 2 बचे हुए हैं एक में से मुझे लिखवाना है। तो कैसे लिखवाएं? मतलब लिखवाने में प्रॉब्लम आ रही है, होता है ना कि अपना जमीन बेच लिए हैं, जब भाई बेचना चाह रहे हैं तो उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, आपको क्या करना है, आपको सीओ साहब के पास पहले जाना है, अंचल अधिकारी के पास जाना है, अंचल अधिकारी से शिकायत करना है, एक एप्लीकेशन ले जाइएगा कि भाई इन्होंने जमीन अपना बंटवारा ले लिया है, ठीक है, वंशावली वगैरह सब बनवा लीजिएगा अपना, ठीक है, और मेरा अब दिक्कत कर रहे हैं, ठीक है। तो सीओ साहब उसमें एक्शन ले सकते हैं। यदि सीओ साहब नहीं ले तो आप क्या करिएगा, आपके पास दूसरा ऑप्शन है DCLR, जिसको बोलते हैं डिप्टी कलेक्टर लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है। तो भूमि सुधार उप समाहर्ता, इनके पास आप जा सकते हैं, जो कि जिले में होते हैं बेसिकली, ठीक है। उनसे आप एप्लीकेशन शिकायत कर सकते हैं कि हम जो है मतलब ये प्रॉब्लम मेरे साथ हो रहा है, तो आपकी शिकायत सॉल्व करी जाएगी। उसके बाद आप थाना भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास इतना प्रोसेस है। उसके बाद अगला सवाल, जमीन दादाजी के नाम पे था पर अब दादाजी नहीं है और दादी है, तो क्या दादी जमीन बेच सकती है या नहीं? देखिए, अब यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जमीन कैसे ट्रांसफर होती है, इसको समझिए। बेसिकली क्या होता है, हमारे हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अनुसार क्या होता है कि मान लीजिए एक जमीन है, मैं फादर से ही स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। मान लीजिए एक व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है ए, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये मान लीजिए कि इनकी एक वाइफ है, ठीक है, बी। आप दादा दादी पूछ रहे हैं इसलिए दादा दादी का ही नाम ले रहे हैं। मान लीजिए दादाजी हैं, दादी जी हैं। अब क्या होता है कि बेसिकली जब मान लीजिए दादाजी गुजर गए, जब तक गुजरेंगे नहीं तब तक दादी के नाम से ऑटोमेटिक ट्रांसफर नहीं होगी, ठीक है। मतलब दादाजी चाहे तो आप अपना जमीन दादी को ट्रांसफर कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मगर मान लीजिए ऐसा नहीं हुआ था, दादाजी के नाम से ही जमीन थी और दादाजी गुजर गए बिना कुछ लिखे हुए, उस कंडीशन में क्या होगा, दादाजी की जो जमीन का पहला मालिकाना हक है वो दादी के नाम से हो जाएगा। दादी अपने नाम से जमीन करवाएगी पहले, ठीक है, वंशावली वगैरह बना के दादी जी अपने नाम से जमीन करवाएगी। जमीन करवाने के बाद हो सकता है कि इनके कोई बेटा बेटी होगा, तो वो बेटा बेटी को भी हिस्सा दे सकती है। और यदि मान लीजिए उनको लगता है कि नहीं हमारा ये भरण पोषण नहीं करेगा, उस कंडीशन में अपने पास अभी फिलहाल होल्ड करके भी रख सकती है। और जमीन जो है, जो हमने कंडीशन बताया उस कंडीशन में वो बेच भी सकती हैं कि भरण पोषण नहीं हो रहा है, सारी कंडीशन जो अभी हमने बताया था, बिजली का बिल, ये सब सारी चीजें, ठीक है। तो आप समझ गए चीजों को। और बेसिक नियम यही है कि दादी का नाम से ट्रांसफर होगा, फिर बेटा बेटी में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। चलिए अगली बात हम करेंगे। अगला है यहाँ पे, मैं जमीन लिया था, जिसके नेम से था वही रजिस्ट्री किया है और उसकी बीवी ने ऑब्जेक्शन लगा दिया। देखिए, मान लीजिए एक जमीन थी, तो जिसके नाम से जमीन है, ठीक है, तो पहली बात तो बीवी का अभी फिलहाल हक उसमें नहीं है। हालांकि उसमें बहुत सारा केस हो जाए, डाइवोर्स वगैरह हो गया, तब अलग बात हो जाएगी। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में जिसने जमीन बेचा है, ठीक है, उसके नाम से जमीन थी तो वो जमीन बेच सकता था, ठीक है। तो इसमें आपको, हालांकि आप देखिए ये कोर्ट वाला मैटर हो जाएगा, तो आप इसमें कोर्ट डिसीजन देगा, ठीक है, तो समझ रहे हैं बात। लेकिन आपका अधिकार बनता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप उसमें कोर्ट में जो है आप बात अपनी रख सकते हैं, सीओ साहब वगैरह जो भी हमने बताया उसमें आप अपनी प्रोसेस कर सकते हैं। अगला सवाल है, पिताजी के नाम से जमीन में चाचा का हिस्सा होगा कि नहीं? नहीं, चाचा का हिस्सा नहीं होगा, नॉर्मली नहीं होता है। मतलब पिताजी आपके जमीन खरीदे हैं तो इस पिताजी के जमीन में किसका होगा? हाँ, पिताजी यदि लिख दिए हैं कि जमीन जब खरीद रहे थे उसमें लिखे होंगे कि हमने चाचा से पैसे लिए हैं, तो उस कंडीशन में चाचा जी का हक बनेगा। अदरवाइज पिताजी के जो जमीन होती है उसमें बेटों का हक होता है, बेटा हो या बेटी हो, इस प्रकार से जो उनको देख रेख करेगा, ठीक है, उनका हक होगा। हाँ, यदि एक कंडीशन हो सकता है कि यदि आप लोग देख नहीं रहे हैं, ठीक है, देख रेख नहीं कर रहे हैं, बेटा बेटी लोग नहीं देख रहे हैं, उस कंडीशन में वो चाचा जी को पिताजी चाहे तो ट्रांसफर कर सकते हैं, पिताजी चाहे तब, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे सिर्फ फादर 4 भाई थे, 4 को जमीन कम ज्यादा है और जमीन का सारा डॉक्यूमेंट जो है बड़े वाले बेटे के पास है मगर नहीं दे रहे हैं। तो वही चीज है, आप सीओ के पास जाइए, DCLR के पास जाइए, और जो है जब प्रॉब्लम मतलब नहीं देंगे तो थाना के पास जाइए, जब वहां से आएंगे लोग तो उनको अपने देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगली बात, सर अगर 4 सन है, 4 बेटा है, उसमें से छोटे बेटे को उनका संपत्ति से
वंचित रखा है क्योंकि वो कहीं काम बाहर में कर रहा था। देखिए साफ नियम है कि सभी को बराबर बराबर हिस्सा मिलेगा, तो इसमें आप अपनी बात जो है जैसा कि हमने बोला कि सीओ वगैरह से आप बात कर सकते हैं। पति के मृत्यु के बाद विधवा के नाम से संपत्ति स्थानांतरित हो सकती है, तो इस पर हमने बात करी ही कि विधवा के नाम से बिल्कुल हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट साहब कहता है कि विधवा को जमीन मिलती है। ठीक है, अगर बंटवारा के टाइम पर 2013 में ओरिजिनल सन के जगह कोर्ट में, मतलब यहाँ पे कोर्ट हो जाएगा, इन्होंने गलती से थोड़ा सा लिख दिया, कोर्ट होगा यहाँ, कोर्ट में किसी और को सन बनाकर बंटवारा गलत तरीके से किया गया। देखिए अब यहाँ पे ये जांच का विषय हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें बताया गया कि कोर्ट में गया है, ठीक है, और गलत तरीके से ट्रांसफर हो गया, तो गलत तरीके से जब ट्रांसफर हुआ है तो आप इसमें हाई कोर्ट में लड़ सकती हैं। अब देखना होगा कि आपके पिताजी से ने जो है साइन तो नहीं कर दिया, यदि साइन कर दिया गया तब तो मुश्किल है फिर। ठीक है, और यदि साइन सिग्नेचर भी फर्जी है, आप लोग भी फर्जी थे, तो उस कंडीशन में आप हाई कोर्ट जा सकती हैं, कोर्ट में आप इसका कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती हैं, तो वकील से इसमें आप परामर्श कर सकती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।